वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। पिछली वाली वीडियो में हमने बेनिफिट्स ऑफ ऊप्स को पढ़ा था कि क्या क्या ऊप्स के बेनिफिट्स होते हैं। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस कि सी और सी प्लस प्लस में कई बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। ठीक है कि इस साल पूछ लिया तो एक बार स्किप कर दिया, फिर दूसरी बार पूछा, तो आई होप कि इस साल भी ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको देख लो कि सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस दे रखा है प्रोग्रामिंग पैराडिग्म का। वो क्या होता है कि जो सी होता है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, मेनली फोकस किस पे करता है, फंक्शंस पे और प्रोसीजर्स पे। ठीक है, और सी प्लस प्लस किस पे फोकस करता है, दोनों पर फोकस करता है। उसके अंदर फंक्शंस का भी यूज़ करते हो, प्रोसीजर्स का भी यूज़ करते हो, प्लस वो ऊप को फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है, जिसके अंदर वो किस चीज़ पर फोकस करता है, ऑब्जेक्ट्स पर और क्लासेस पर। ठीक है, सेकेंड आपका डिफरेंस दे रखा है डेटा सिक्योरिटी के ऊपर। तो सी के अंदर डेटा सिक्योरिटी का क्या चीज़ होएगा, सी के अंदर लेस डेटा सिक्योरिटी होता है। ठीक है, सी के अंदर क्या होता है, लेस डेटा सिक्योरिटी होता है। डजंट हैव फीचर्स लाइक डेटा या डेटा इनकैप्सुलेशन। केवल जो डेटा इनकैप्सुलेशन होता है वो आपका सी प्लस प्लस में होता है। क्यों? क्योंकि सी प्लस प्लस एक कॉन्सेप्ट अपने साथ में होल्ड करता है, वो है ऊप का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर इनकैप्सुलेशन आप पढ़ते हो। इनकैप्सुलेशन अगर नहीं होगा तो आपका जो डेटा है वो सिक्योर नहीं रहेगा। ठीक है, तो सी के पास में तो ये है नहीं, डजंट हैव फीचर, तो इसके अंदर लेस डेटा सिक्योरिटी होगा। ठीक है, फिर है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के साथ में डेटा हाइडिंग भी है प्लस डेटा सिक्योरिटी भी है। क्यों? क्योंकि आप इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हो अपनी क्लासेस के अंदर जब आप क्लास बनाते हो। ठीक है, फिर है फंक्शन वर्सेस क्लासेस। फंक्शन वर्सेस क्लासेस माने सी के अंदर क्या होता है, नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। सी के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का। एवरीथिंग इज़ डन यूजिंग फंक्शन। जितनी भी चीज़ें आप करते हो फंक्शन बना कर करते हो। ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर इंट्रोड्यूस है ऑलरेडी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। किस चीज़ के लिए, बेटर कोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए और रीयूजेबिलिटी के लिए। रीयूजेबिलिटी माने एक कोड को हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी माने सी हैज़ अ लिमिटेड सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस लाइक प्रिंटफ, स्कैनफ, मतलब कि उसके अंदर ऑलरेडी प्री मेड है, ऑलरेडी उसके अंदर क्या है, लाइब्रेरी फिट है। कौन कौन सी, प्रिंटफ, स्कैनफ, जो आपकी बेसिक सी होती हैं। बट सी प्लस प्लस आपको क्या प्रोवाइड करता है, रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, और फॉर ईजियर हैंडलिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। अब आपका दूसरा सब्जेक्ट भी है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, वो मैं थोड़े दिनों में स्टार्ट करा दूँगी। तो इसको भी क्या करता है, फोकस किस पे रहता है, और जैसे सी है तो सी के अंदर लेस लाइब्रेरीज़ होंगी और सी प्लस प्लस के अंदर ज़्यादा होंगे। आप ऐसे लिख सकते हो बना के। फिर आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होएगा, सी मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट यूजिंग फंक्शन लाइक मैलॉक एंड फ्री। आपने लास्ट वाले सेमेस्टर में पढ़ा होगा क्या कि जो आपका मैलॉक होता है और फ्री होता है उससे आप क्या करते हो, अपनी मेमोरी को मैनेज करते हो। सी प्लस प्लस के अंदर दोनों चीज़ होती है, बट दोनों चीज़ के अलावा और क्या होएगा, न्यू और डिलीट। न्यू और डिलीट से आप न्यू से क्या करोगे, आप एक नई मेमोरी को एलोकेट कर दोगे, डिलीट से वो हट जाएगी। एंड ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट विद कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स। अब जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर है वो आपका सेकंड यूनिट में है, तो वो जल्दी आ जाएगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, उनकी हेल्प से आप क्या करते हो, अपनी मेमोरी को मैनेज करते हो। ठीक है, फिर है फाइल एक्सटेंशन। जो आपकी जो फाइल है जिसको आप सेव करते हो वो उसकी जो एक्सटेंशन है वो क्या है, तो सी के अंदर कौन सी एक्सटेंशन है, डॉट सी एक्सटेंशन, और सी प्लस प्लस के अंदर कौन सी एक्सटेंशन है, डॉट CPP एक्सटेंशन। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। जब आप VS कोड में चीज़ रन करोगे, उसको सेव करोगे, तो जो सी का प्रोग्राम आप सेव करोगे तो वो डॉट सी से करोगे, सी प्लस प्लस का जो सेव करोगे तो वो डॉट CPP से करोगे। इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। जो सी होता है डज नॉट सपोर्ट इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। जो सी होता है वो सपोर्ट नहीं करता है, किस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, इनहेरिटेंस को और पॉलीमॉर्फिज्म को। सी प्लस प्लस दोनों को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये की फीचर है, बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, ऊप का। बस बाकी आपके जो चीज़ें आएंगी वो आएगी डायनेमिक बाइंडिंग और मैसेज पासिंग।
ठीक है। प्रीवियस वीडियो का जो लिंक होगा वो मैं इसी वीडियो के अंदर पेस्ट कर दूँगी। प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी फॉलो कर सकते हो। जो भी चीज़ की प्रॉब्लम आती है वो आप मेरे से पूछ सकते हो। प्लस अगर इस मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, प्लस मेरे 4000 आवर भी पूरे हो जाते हैं, तो मैं अपनी जितनी भी सारा स्टडी मटेरियल है वो सब गिव अवे कर दूँगी। तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी से जल्दी आप कराने की कोशिश करो। बाकी मैं देखूँगी, अगर मेरे पास टाइम मिला तो मैं रेगुलर वीडियोज़ तो पक्का डालूँगी। जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं वो मैं शॉर्ट वीडियो में डालूँगी, शॉर्ट्स में। उसका भी मैं लिंक आपको पेस्ट कर दूँगी इसी वीडियो के नीचे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।